अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार के उस ताकत के नशे में आ गई है कि उसे हर मुखालिफ इसलिए टारगेट पे नज़र आता है कि वो उसकी हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, कोई ताकत नहीं रखता, कोई हैसियत नहीं रखता, उसे ताकत से कुचल दिया जाए, रौंद दिया जाए। और उस वजह से ही जो ताकतें इस हुकूमत की सरपरस्ती कर रही हैं वो उनको कई मौके पे ये एहसास दिलाने की कोशिश तो करती हैं कि इस अंदाज में हुक्मरानी नहीं होती, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे लब्बैक वाले मामले पे ज़रूरत पड़ी तो वो फोर्सेस उनके पीछे खड़ी हो गई। और उसके बाद लब्बैक पे पाबंदी लगाने के बाद लगता ऐसा है कि इमरान ख़ान की हुकूमत ताकत के नशे में ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, बाएतमाद की ज़्यादती का शिकार हो गई है। और अब सिर्फ लब्बैक का मामला नहीं है, और उन्होंने सियासी पार्टियों से भी उस अंदाज में निपटने का फ़ैसला कर लिया है। गुफ्तगू इस हवाले से करेंगे और इस सिलसिले में जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं उस पर आपसे तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि सियासी मुखालिफिन को कैसे दबाने की कोशिशें की जा रही हैं और क्या क्या हो रहा है। इस हवाले से तफसील आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपने अगर ये व्लॉग देख लिया है तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। व्लॉग देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। नाज़रीन, ये जो टीएलपी का मामला हुआ वो तो उस सतह पे चला गया था कि ज़ाहिर है उसको एक तरीके से क्या कहते हैं, रेन करना था, उनको तो डोरी लगानी ही थी इसलिए। और ये जो काम किया है वो इमरान ख़ान ने नहीं किया है, वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के इनपुट इसमें शामिल है। और इमरान ख़ान तो इस किस्म की कल्चर के ख़ुद प्रोमोटर रहे हैं, उन्होंने ख़ुद धरने दिए हैं, उन्होंने ख़ुद इस किस्म के रोड ब्लॉक किए हैं, पुलिस वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया है। पीटीआई और जो इमरान ख़ान के कज़न ताहिर अल कादरी का धरना था वो सबको याद है, उसमें यही कुछ हुआ था जो साद रिजवी ने किया है। लेकिन ये अब क्योंकि काफ़ी ज़माने से इस किस्म की फोर्सेस जो थी वो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा थ्रेट बन रही थी, तो सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि अब ये बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। तो ये मैसेज आया कि इनको रेन किया जाए, उनको रस्सा डाला जाए और उनको बंद किया जाए। उसके बाद ये जिस तरीके से देखिए, आपने देखा 24 घंटों में 72 घंटों में हवा निकाली गई है इस गुब्बारे से, तो उससे पता लग जाता है कि हवा भरने वाले जब हवा निकालने पे आते हैं तो लम्हों का खेल होता है और उस तरीके से हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो एक और गलतफहमी पैदा हो गई है, वो बुनियादी तौर पर गलतफहमी पैदा हुई है पीडीएम का, जिस अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से जो मामलात हुए हैं और उससे पीडीएम या अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जो है वो इनफेक्टिव नज़र आ रही हैं। कौमी असम्बली में तो हमें आवाज़ ये सुनने में आया कि ये जो इस तंजीम के हवाले से जो बात हुई उसमें हता कि गवर्नमेंट के रैंक से, अपोजिशन के रैंक से भी बहुतात गुफ्तगू हुई, लेकिन बात ये होती रही कि ये ख़ुद तंजीम कुछ नहीं है, इसके बनाने वालों से पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान का पावर स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस किस्म की फार्मली स्ट्रक्चर कोई मौजूद नहीं है कि इस किस्म के ये जो खिलौनों की तरह बनाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं तंजीमें, वो उस सिलसिले में कोई एहतसाब हो सके कोई नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये जो एक तरफ तो लब्बैक पे पाबंदी लगी, इससे पहले जिस तरीके से इमरान ख़ान के सामने आया पीडीएम अपनी जो इख्तलाफात थे उसका शिकार हुआ, और उसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी उस पोजीशन में नहीं रही हैं कि वो कोई गवर्नमेंट को टफ़ टाइम दे। तो उसके बाद ये इमरान ख़ान की हुकूमत का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस हो गई। उसके बाद उन्होंने इस तरीके से हाथ डालना शुरू किया है अपोजिशन की पार्टी से कि जिससे मसाइल आगे चल के इमरान ख़ान के लिए बढ़ेंगे। इससे पहले भी ये हुआ है, अगर हम देखें तो अपने अड़ोस पड़ोस में इंदिरा गांधी पर जब ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था तो फिर बाद में देखा कि उसका हाल क्या हुआ। ख़ुद हमारे यहाँ क्या होता रहा है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत जो थी वो पाकिस्तान में मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट आई थी, और उसने भी इस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना शुरू हुआ, और फिर मुखालिफिन के साथ जो मामलात हुए उसके बाद उसके पैरों के तले ज़मीन कैसे निकल गई उसको पता नहीं लगा, और फिर मामला कहाँ जाके ख़त्म हुआ कि वो तारीख़ में एक
दास्तान बन गए कि वो एक प्राइम मिनिस्टर, फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर फांसी पे चले गए। गो कि उसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है, लेकिन वो तो हकीकत तो अपनी जगह है। इमरान खान जो इस वक्त हैं वो पीडीएम को अपनी इख्तलाफात की वजह से शिकस्त आई, उसमें सरकार की कोई स्ट्रेटजी का हाथ नहीं था। अगर कुछ हाथ था तो वो जो कहते हैं ना को पर्दे के पीछे जो कुव्वतें होती हैं वो कुछ मामला कर रही थी, किसी से डील हो रही थी, किसी से नहीं हो रही थी, तो उस पर तोड़फोड़ हुई, वो चले गए। टीएलपी का मामला वो जिन्होंने बनाया उसे खिलौने की तरह तोड़ डाला, और ये जो कुछ आपने देखा जिस तरीके से वो हुआ है। उसके बाद इमरान खान अब सियासी जो मुखालफिन हैं उनके पास आ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है कि जो रायविंड वाले माल पे उसके कागजात मुबैना तौर पर तब्दील हो रहे हैं, टेम्परिंग हो रही है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, और ऑपरेशन करने की बात हो रही थी। तो उसने बयान दिया कमिश्नर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, आईजी को कि आपको इधर रहना है और आपको इस तरीके नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद फवाद चौधरी मैदान में आ गए और उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह पे हम दहशतगर्दी का केस दाखिल करेंगे, पीका जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है उसका के तहत केस दाखिल करेंगे भुगते के। उसके जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा है बिस्मिल्लाह आप आ जाएँ, केस दाखिल करवाएं और मैं आप ख़ुद फरियादी बन जाए, फवाद चौधरी साहब जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, मैं उसको भुगतूंगा। और उन्होंने कहा कि मैं बयान दिखाऊंगा कि मेरे बयान में क्या हैं, और ख़ुद इमरान खान इस सिलसिले में क्या गुफ्तगू करते रहे हैं इदारों के हवाले से, सैयद रिजवी क्या करते रहे, तो मवाजना हो जाएगा और मैं इंतज़ार करूँगा ये होगा। ये ऐसा मामला है, अगर इस किस्म का मामला होता है तो ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ाएगा, लेकिन इमरान खान जो है वो ऐसे एक जाल में फंसते जाएंगे जहाँ से उसका निकलना नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उनकी डिलीवरी जो है वो गवर्नेंस जो है बड़ी कमज़ोर है, उस वजह से बड़ी शिकायतें हैं, और फिर वो इस किस्म के उलझाव में जाना जा रहे हैं। और फिर इन्हीं दिनों में जो मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि नवाज़ शरीफ का घर सबको पता है, ये काफ़ी ज़माने से रायविंड में ये घर मौजूद था, छोटा था बड़ा था, ये बड़ा होता रहा है, हुकूमत पावर में आती रही है, मुमकिन है उसमें कुछ वो जो कहते हैं ना कि हाथ भी चलाया हुआ हो और उसका कोई मामला भी हो। लेकिन बहरहाल अब तक जो रिकॉर्ड है वो शमीम अख्तर जो नवाज़ शरीफ साहब की वालिदा है उनके नाम से ज़मीन है, और उसको अब कहते हैं कि नहीं ये टेम्परिंग हुई है। तो अब उसको हम जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो मुस्लिम लीग कह रही है कि वो ऑपरेशन करके घर गिराना चाहते हैं, ये पाकिस्तान में बड़ा डिज़ास्टर होगा। एक पॉलिटिकल लीडर 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, उसके घर पे इस किस्म की कार्रवाई होगी तो उससे मसाइल बढ़ेंगे, और ये जो होता रकम होगी, ये जो कल्चर बनेगा, ये उसका लॉन्ग लास्ट इफेक्ट आएगा। आपने देखा है कि ये नवाज़ शरीफ ने जो बेनज़ीर भुट्टो के साथ किया उसके असरात अभी तक नहीं जा रहे हैं, उलझ रहे हैं। पीपी और नवाज़ लीग के बीच में ट्रस्ट नहीं हो रहा है और पाकिस्तान के आम लोग उसमें भुगत रहे हैं। तो ये जो रास्ता पकड़ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ इमरान खान, वो भी बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है। लेकिन अब देखें सरकार अपनी पावर में होती है तो उनको कई चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, वो कहती हैं सब कुछ ठीक हो रहा है, वो उस तरीके से ये मामला हो रहा है। फिर दूसरा जो मामला है जहांगीर तरीन जो है उनके ख़िलाफ़ इमरान खान पहले बोलते नहीं थे, लेकिन अब मुसलसल बोलना भी शुरू किया है। वो कहते कि इन्होंने कार्टेल बनाया, 120-30 अरब रुपए वो खा गए शुगर मिल वाले, जिसमें जहांगीर तरीन को भी गिनवाते हैं। और ये मुमकिन है ये केस जो शुगर माफिया तो मौजूद है ना, उसमें कौन है ये इनका मामला है, लेकिन उसमें सिलेक्टिवली होंगे, जैसे खुसरो बख्तियार के भाई हैं और मिनिस्टर्स के भाइयों की शुगर मिले हैं, उन पर तो हाथ नहीं पड़ता। सियासी मुखालफिन या जहांगीर तरीन को निशाना बनाया जाएगा, नवाज़ शरीफ को निशाना बनाया जाएगा, तो फिर ये उसका जो काउंटर प्रोडक्टिव होगा मामला, उसका असर उल्टा होगा, रिपरकशंस उल्टे होंगे। तो ये मामला बिगड़ रहे हैं, और जिस तरीके से बिगड़ रहे हैं उसके पॉलिटिकल अब कास्ट भी आना शुरू हो गई है। एक तो ये सूरत बनी हुई है कि 40 के करीब जो है एमपीएज हैं, 12 से 15 एमएनएज हैं जहांगीर तरीन के ग्रुप में। वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हैं, वो मुसलसल लगातार हुकूमत से राब्ते में भी हैं, लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस और तकब्बुर जिस किस्म का आ जाता है, वो ख़त जो गया है उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है, न प्राइम मिनिस्टर है न उनकी पार्टी ख़त दे रही है। तो उससे मसाइल बढ़ रहे हैं, और ये किसी वक्त भी ट्रैप बन सकता है
کہ یہ جو ایم پی ایز ہیں 40 کے قریب وہ بزدار کی حکومت گرا سکتے ہیں، یہ جو 12-15 ایم این ایز ہیں عمران خان کی حکومت کو نو کانفیڈنس والی صورتحال میں ادھر ادھر کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو جہانگیر ترین ہے کہ اوور کانفیڈنس، اعتماد کی زیادتی اور اعتماد جو ہے حد سے زیادہ با اعتماد ہو جانا والی کیفیت میں آ گئے ہیں، اور وہ تکبر آ جاتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی، وی این چھوٹا پڑ جاتا ہے، اس سے سیاسی مسائل بڑھتے ہیں. کیا اس طریقے سے پولیٹیکل، بھلے گاندھی ہو، بھلے کتنے دنیا بھر کے پاپولر لیڈرز کے میں نام گنوا سکتا ہوں جو اس قسم کی جب پاور پہ گرپ ان کی مضبوط ہو جائے یا ان کے اداروں کی ان کے اوپر اعتماد بڑھ جائے تو پھر وہ ایک آمرانہ قسم کی سوچ پہ آ جاتے ہیں، اور ان کو بعد میں پتہ نہیں لگتا. پتہ ان کو تب لگتا ہے جب زمین پاؤں کے تلے نکل جاتی ہے اور وہ خود ڈھا جاتے ہیں. کیا عمران خان بھی اس نفسیات اور اس مرحلے میں جا رہے ہیں؟ یہ سوال چھوڑے میں آپ کی آج کی گفتگو سے اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.